क्वाइट डेजर्ट विंड साउंड्स। रेगिस्तान ने अपनी सांस रोक ली है। एक गहरी चुप्पी सूरज से तपती धरती पर फैली हुई है, जिसे सिर्फ एक अकेली हवा की आह तोड़ रही है। यहाँ राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच एक गांव के अवशेष पड़े हैं। ये जगह कूलधारा है। इसका नाम दबी जुबान में लिया जाता है। रहस्य और बेचैन शांति। घर कंकाल की तरह टूटे फूटे खड़े हैं। उनकी मिट्टी की ईंटों की दीवारें उसी धूल में मिल रही हैं। खाली दरवाजे खोखली आंखों की तरह घूर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो उन्हें बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है। रेत में कोई पैरों के निशान नहीं है, सिवाय जिज्ञासु लोगों के और कुछ बहादुरों के। आज कूलधारा शब्द के सही अर्थों में एक गोस्ट टाउन है। यह एक मरे हुए लोगों का शहर है, हालांकि इस जमीन पर कोई कब्र नहीं है। हवा इसकी एकमात्र स्थायी निवासी खंडहरों के मजे से होकर बहती है, बहुत पुराने वक्त की कहानियां लिए हुए। फिर भी ये दमनकारी सन्नाटा हमेशा से नहीं थी। सीन को लॉक करते हैं और समय में पीछे चलते हैं। कंप्यूटर जी, हमें 200 साल पीछे ले चलिए। 200 साल पहले ये शांत गलियां एक बस्टलिंग कम्युनिटी की आवाजों से जिंदा थीं। कूलधारा एक समृद्ध गांव था। पालीवाल ब्राह्मण का घर। यह समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता और धन के लिए जाना जाता था। हवा में व्यापारियों की बातें, सड्डी ढीकों पर बच्चों की हंसी, शाम को खेतों से लौटते मवेशी। घर वाइब्रेंट स्पेसेस थे। आंगन साफ, रसोई में कुकिंग फायर्स, मंदिरों में शाम की प्रार्थना। उन्होंने रेगिस्तान को थ्राइविंग सेटलमेंट बनाया। वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर का ज्ञान, ऑर्डर और कम्युनिटी। फिर एक ही रात में सब मिट गया। एक फेटफुल शाम नए चांद की आड्डाच में कूलधारा और 84 गांव वे चले गए। ये सडन डेस्परेट फ्लाइट था। शांत पैनिक, हरीड पैकिंग, बच्चों को जल्दबाजी में समेट लेना। न दिए जले न गाड़ियां चली, सिर्फ पैदल निशान रेत पर। अगली सुबह जैसे कोई स्पेल, ठंडे हाट पर आधा पका खाना, खिलौने धूल में, रोज के सामान थे पर लोग नहीं। तो हम बड्ढे सवाल पर आते हैं। 7 करोड़ रुपए का सवाल, अगर आप चाहें तो। क्यों 1500 लोग एक ही रात में अपने घर, अपनी दौलत, अपने इतिहास को छोड़ दे देंगे? इतिहासकार प्रैग्मेटिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। वे कहते हैं, सलीम सिंह जायसलमर का दीवान। रूथलेस एम्बिशन, ऑप्रेसिव पॉलिसीज, एग्जॉर्बिटेंट टैक्स डिमांड्स, जिन्होंने लोगों को अपंग कर दिया। उसका लालच लेजेंडरी था। पालीवालों पर इम्पॉसिबल टैक्सेस, संपत्ति जब्त, सैनिकों की हिंसा, एक कांस्टेंट शैडो, फाइनेंशियल रूइन, स्टेट परसिक्यूशन, भुगतान न करने पर कठोर दंड, अंतिम प्रतिरोध, सीक्रेट मैस डिपार्चर, टायरेंट से बचने का रास्ता। किंवदंती कहती है यहां भी सालिम सिंह, पर इस बार मोटिव लस्ट। उसकी नजर मुखिया की बेटी पर, शादी की डिमांड, फिर अल्टीमेटम, पूर्णिमा तक लड़की पहुंचाओ। गांव का सम्मान वर्सेस शक्ति। हल्ला बोल। पालीवाल ने तय किया, डिग्निटी और आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे। 84 गांव की परिषद, संयुक्त फैसला। दीवान के आगे झुकने के बजाय वे अपने पैतृक घर छोड़ दहज देंगे। यह उद्यान सिर्फ एस्केप नहीं, एक स्टेटमेंट। हाई ड्रामा और मॉरल राइचियसनेस। गांव वाले नायक सिर्फ पीड़ित नहीं, चाहे वे एक टायरेंट के टैक्सेस से भयभीत हों, चाहे वे एक टायरेंट की लस्ट से। कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं होती। लेजेंड कहती है, जैसे ही आखिरी पालीवाल दूर चला, उसने जमीन पर एक श्राप दिया। घोषणा, कूलधारा में कोई भी फिर कभी बस नहीं पाएगा। जो कोशिश करेगा उस पर दुर्भाग्य, बीमारी और यहां तक की मृत्यु। बाद में कई प्रयास हुए, पर सब व्यर्थ। नए बसने वाले अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना से भाग गए। अचानक तापमान गिरना, खाली गलियों में डिसएम्बॉडीड आवाजें, बच्चों की हंसी, चूदियों की खनक, शैडोवी फिगर्स, कंधे पर अनदेखा हाथ का टच, दरवाजे खुलना बंद होना, रात में अजीब रोशनी। स्केप्टिक्स कहते हैं ये सब हवा, अनयूजुअल एयर करंट्स या चांदनी का खेल, मानव मन सजेस्शन से प्रभावित। पर जो महसूस करते हैं उनके लिए यह अनडिनायबल है। वे कहते हैं गांव खाली नहीं, उदास बेचैन आत्माएं इन दीवारों से बंधी हैं। और इस तरह कूलधारा दिन में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, रात में मिस्ट्री का एक रेल्म है। विजिटर्स धुंधली सड़कों पर चलते, ठंडे पत्थरों को छूते, अतीत की नब्ज महसूस करने की कोशिश करते हैं। वे क्रम्बलिंग आर्किटेक्चर की तस्वीरें लेते, शहरी प्लानिंग पर हैरान
और सभ्यता की फ्रैजिलिटी पर विचार करते हैं। गाइड सालिम सिंह और श्राप की कहानियां सुनाता आवाज भारी एटमॉस्फेयर में इजाफा करती है। शांत मंदिर से निकलते ही अंधेरे घर में झांककर उन जिंदगियों का ख्याल आता है जो यहाँ जीकर खो गईं। ये सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं, एक इमोशनल अनुभव है। कम्युनिटी, डिग्निटी, रेजिस्टेंस, टिरनी के सामने डेस्परेट चॉइसेस। जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है, घर कैसे खो जाते हैं, कुछ शक्तिशाली लोग पूरे समाज को कैसे उजाड़ देते हैं। पर मिस्ट्री का कोर अब भी अनसुलझा। सच शायद इतिहास और लोक कथा के बीच दबा है। क्या वे एक ही रात में फ्लॉलेस एस्केप कर गए, या यह ग्रेजुअल था? दौलत साथ ले गए या पीछे छोड़ दी? वे कहां गए? रेगिस्तान ने उन्हें निगल लिया, सिर्फ घर और कहानी छोड़ कर। उस अंधेरी रात असल में क्या हुआ था?